गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज क्लास 7th के लिए है एनिमल फाइबर्स वूल एंड सिल्क है, जिसको इसका हिंदी होता है कि जंतव रेशा, ऊन और रेशम। तो आपका सबसे फर्स्ट पॉइंट है ऊन, जिसको हम लोग कहते हैं वूल। ऊन एक प्रकार का रेशा है जो भेड़ के बाल से प्राप्त किया जाता है। ऊन का स्रोत है, आपका सबसे बड़ा स्रोत है भेड़, और कुछ ऐसे बकरी भी है जिसका नाम है गोरा होता है, वो बकरी से भी प्राप्त होता है, याक से भी प्राप्त होता है। लेकिन सबसे सर्वोत्तम ऊन जो होता है वो भेड़ का होता है। तो ये आपका स्रोत हुआ कि कहां से हमें मिलेगा। भेड़ से प्राप्त होता है, लोग भेड़ का पालन करते हैं, उससे ऊन की प्राप्ति होती है और उससे ऊन के कई प्रकार के वस्त्र जो ठंडे के समय में हम लोग गर्म पोशाक के रूप में प्रयोग करते हैं, उससे ये तैयार किया जाता है। किससे? ऊन से। तो देखिए, सबसे पहले भेड़ से ऊन प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी प्रक्रिया करनी पड़ती है। तो सबसे पहला है ऊन के स्रोत। आपको भी बताए कि ये भेड़ से, बकरी से, याक से प्राप्त किया जाता है, ये स्रोत है हमारा। उसके बाद है ऊन भेड़ से वस्त्र तक। जैसे भेड़ से हम ऊन प्राप्त हुआ, तो ऐसा नहीं कि जैसे तुरंत ऊन प्राप्त हुआ भेड़ से और हमारा ये वस्त्र बन के तैयार हो गया। सबसे पहला हमें करना पड़ता है उसका ऊन की कटाई, जिसको हम लोग कहते हैं शेयरिंग, ऊन की कटाई। तो भेड़ के शरीर से ऊन को निकालना, पहले लोग क्या करते थे, हाथ से भेड़ के शरीर से बाल को निकालते थे, ऊन को निकालते थे, तो इससे बहुत लंबा समय लगता था। अब क्या है कि मशीन के द्वारा लोग उसे भेड़ के शरीर से बाल को निकालते हैं और एक दिन में लगभग 200 भेड़ का बाल, ऊन जो है उससे शरीर से प्राप्त कर लिया जाता है मशीन के द्वारा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि भेड़ के शरीर से बाल को काटते हैं, निकालते हैं। उसके बाद दूसरा क्या है, ग्रेडिंग यानी श्रेणीकरण। श्रेणीकरण का मतलब हुआ कि जो ऊन हमें प्राप्त हुआ उसको श्रेणी में लाया जाता है। कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई अच्छा। शरीर से जो बाल प्राप्त होते हैं उसको अलग अलग श्रेणी में रखा जाता है। उसके बाद क्या है, वॉशिंग, धुलाई। अब भेड़ के शरीर से बाल प्राप्त कर लिए, जो ऊन प्राप्त कर लिए, क्योंकि भेड़ चरने वाले जंतु है, घास फूस नीचे जमीन पर बैठती है, तो क्या होता है कि बहुत सारे धूलकण उसके शरीर में, उस बाल में चले जाते हैं। तो सब प्राप्त करने के बाद उसे क्या करते हैं कि धुलाई किया जाता है, वॉशिंग किया जाता है, उसे अच्छे तरीके से धोया जाता है, ताकि क्या होता है कि वह नरम हो जाता है और उसमें जो भी गंदगी होता है वो सब बाहर हो जाता है। तो ये हुआ आपका वॉशिंग। उसके बाद आपका क्या है, डाइंग। क्योंकि जो ऊन प्राप्त हुआ, होने के बाद जो प्राप्त हुआ वो एक ही कलर का होता। आप देखे होंगे कि मार्केट में, दुकानों में जाते हैं तो आपको ऊन जो मिलता है वो कई कलर का मिलता है। तो ये ना सोचें कि ऊन भेड़ के शरीर से ही अलग अलग कलर के प्राप्त होते हैं, नहीं, एक ही कलर के ऊन आपके भेड़ के शरीर से प्राप्त होंगे। लेकिन वो जो ऊन प्राप्त होता है उसका वॉशिंग होने के बाद डाइंग किया जाता है, यानी रंगाई किया जाता है, अलग अलग रंगों में उसको रंग दिया जाता है, तब जाके ऊन हमारा अलग अलग रंग में आपको प्राप्त होता है। उसके बाद क्या है, मेकिंग यार्न, उसको धागा बनाया जाता है। मशीन के माध्यम से उसको फिर जो कलर हुआ, किया गया ऊन जो है उसको धागा बनाया जाता है। धागा बनाने के बाद आपका क्या है, वीविंग यानी बुनाई। धागा जब बन जाता है तो उसे
किसी लकड़ी में उसको लपेटा जाता है, और लपेटा जाने के बाद तब जा करके उसका हम लोग बुनाई के लिए ले जाते हैं मशीन में। हाथों से भी लोग स्वेटर वगैरह बुनते हैं, मशीन से भी बुनाई किया जाता है। तो इस तरह से फिर बुनाई करने के बाद आपके अलग अलग कपड़े, जैसे में स्वेटर हो गया, आप मफलर लगाते हैं, कंबल वगैरह हो गया, ये सब चीजें ऊन से बनाई जाती है। और ये भेड़ का ऊन जो होता है वो आरामदायक होता है, हल्का होता है, लचीला होता है, इसलिए वह अपने जगह पर भी आ जाता है। इसलिए भेड़ का ऊन सबसे सर्वोत्तम माना जाता है, और ये आपका ऊन अच्छे किस्म का होता है। तो आज आपका एक ऊन के बारे में बताएं आप लोग को, और ऊन की हमने ऊन से कपड़ा बनाने के लिए कौन कौन से तरीके का लागू किया जाता है ये आपको बताए। अब मैं इसके आधारित पर आप लोग को प्रश्न दूंगा। तो आज का ये वीडियो आज यही टॉपिक पर मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।